नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज अपन देखेंगे पंचायत आम चुनाव 2026 ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन एवं डाटा अपडेट करने की जो प्रक्रिया देखेंगे। तो ईएमएस पोर्टल पर जो है लॉगिन और डाटा अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि पंचायत जो आम चुनाव आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो URL खोल लेना है। फिर लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम में अपना DDU कोड तथा पासवर्ड में 1 2 3 डिफ़ॉल्ट दर्ज करना है। तो इस प्रकार जो है आपको अगली प्रक्रिया इस प्रकार करनी है। यहाँ पर जो है मैंने अभी आपको प्रक्रिया बताई वो करनी है। उसके बाद जो है पासवर्ड चेंज होगा, यानी पासवर्ड आपको क्या करना है, चेंज करना है। कैसे करना है, ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सबसे पहले DDO को अपना पासवर्ड बदलना अनिवार्य है। न्यू पासवर्ड में एक कैपिटल अक्षर होना चाहिए और एक स्मॉल और एक स्पेशल कैरेक्टर एवं कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको क्या है, पासवर्ड लगा देने हैं। यहाँ से आपको कंफर्म पासवर्ड कर देने हैं। फिर आपको यहाँ से सेव का बटन दिखाई दे रहा है, ये करना है। सेव का बटन दिखाई देने के बाद आपको क्या करना, चौथी स्टेप में आपको करना ऑफिस अपडेट पर जाना है। कहाँ पर जाना है, ऑफिस अपडेट, यानी ये जो ऑफिस अपडेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपको कैसे करना है, ऑफिस अपडेट ईएमएस पोर्टल पर पासवर्ड अपडेट करने के बाद सर्वप्रथम DDO को ऑफिस अपडेट ऑप्शन में जाकर ऑफिस से संबंधित समस्त सूचनाओं को अपडेट करना अनिवार्य होगा। ऑफिस अपडेट में ऑफिस की पंचायत समिति नगर निकाय सही अपडेट करना अनिवार्य है। एक बार सबमिट करने के बाद DDO स्तर से किसी भी प्रकार का संशोधन इसमें नहीं होगा। तो इसको यहाँ से आप अच्छी तरह से जो है इसको फिल कर लेवे। जैसे यहाँ पर जो है ऑफिस कार्यालय का नाम हिंदी में और DDO का नाम हिंदी में, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, ये सारी जो डिटेल यहाँ से तहसील जिला जो भी है ये आपको फिल कर देनी है। अब स्कूल मैपिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है, ये ऑप्शन केवल स्कूल वाले DDO को ही आएगा, अन्य DDO इसको छोड़कर पॉइंट 6 से आगे जाए। यानी ईएमएस पोर्टल पर आपके अधीनस्थ आने वाली स्कूल को मैप अनमैप करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। इस ऑप्शन के उपयोग के लिए अधीन निम्न ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, जैसे कि DDO मैप्ड, ऑफिस नॉट मैप्ड, और ये वाले ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ से आपको स्कूल मैपिंग वाले पे क्लिक करना है। स्कूल मैपिंग पर क्लिक करने के बाद जो आपको और DDO मैप्ड ऑफिस, इस पर आपको क्लिक करना है। और DDO मैप्ड ऑफिस यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपके DDO के अधीन मैप सभी विद्यालयों की सूची प्रदर्शित होगी, और जो विद्यालय आपके DDO के अधीन नहीं है उसे अनमैप पर क्लिक कर उस विद्यालय को आप अपने DDO से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये सारी स्कूलें जो है ये आपको दिखाई दे रही हैं। तो इनको मैप करना है आपको, जो भी आपके अधीन नहीं है तो उनको आपको अनमैप कर देना है। अब ऑफिस नॉट मैप्ड, यदि कोई विद्यालय आपके PO के अधीन है परंतु वर्तमान में ईएमएस पोर्टल पर आपके अधीन प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो इस ऑप्शन से आप अपने अधीन किसी भी विद्यालय को मैप कर सकते हैं। इसके लिए उस विद्यालय को सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च करें और उस विद्यालय के नाम के आगे प्रदर्शित मैपिंग ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे अपने अधीन मैप कर सकते हैं। यानी सर्चिंग के माध्यम से यहाँ से ये जो सर्च का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ से सर्च करना है और अपने अधीन कर सकते हैं उसको मैप। तो इस प्रकार जो है आप मैप कर सकते हैं। इसके बाद जो है ऑफिस मैप्ड अदर DDO कोड, इस ऑप्शन यानी ऑफिस मैप्ड अदर DDO कोड, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, सभी विद्यालय आएंगे जो अन्य किसी DDO के अधीन मैप हैं। यदि आपके अधीन कोई भी विद्यालय जो वर्तमान में आपके ईएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है और इस ऑप्शन में सर्च करने पर वह विद्यालय प्रदर्शित हो रही हैं, तो संबंधित PO से संपर्क करके उसे अनमैप करवाएं और उसके बाद आप उसे अपने अधीन मैप कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया करने के बाद आपको जो है एक नोट जो है आपको दिखाई देगा। नोट, अगर आपका स्कूल A, B या C तीनों ऑप्शन में नहीं है तो एडमिन जिला मुख्यालय से संपर्क कर जुड़वा सकते हैं। मैपिंग सही करने के बाद और DDO मैप्ड ऑफिस में जाकर मैपिंग लॉक होगी, तभी आपको अपडेट एम्प्लॉय का ऑप्शन आएगा। और सर्च ईएमएस पोर्टल पर किसी भी कर्मचारी की प्रोफाइल सर्च करने के लिए NIC एम्प्लॉय आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, इस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। साथ ही किसी भी कर्मचारी की NIC आईडी भी इस ऑप्शन से प्राप्त की जा सकेगी। तो इस प्रकार जो है आगे आपको क्या करना है, यहाँ से जो है ऑफिस अपडेट एवं स्कूल मैपिंग के बाद में
आपको क्या करना है, रिपोर्ट ऑप्शन से अपने समस्त कर्मचारियों को, रिपोर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से समस्त कर्मचारियों को डेटा पीडीएफ या एक्सेल में निकाल कर चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड, ईएमएस पोर्टल पर ऑफिस अपडेट करने के बाद डीडीओ को निम्न प्रकार से डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, जिसमें डीडीओ के ऑफिस से संबंधित सूचना प्रदर्शित होगी। अब डैशबोर्ड ये दिखाई दे रहा है, आपको इस प्रकार की सूचना दिखाई देगी। अब इसमें आपको क्या करना है, अपडेट एम्प्लॉय पर करना है, यानी अपडेट एम्प्लॉय ईएमएस पोर्टल पर सभी डीडीओ को अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कर्मचारियों को का डेटा जो है अपडेट करना अनिवार्य होगा। और किसी भी कर्मचारी का डेटा अपडेट करने के लिए कर्मचारी के नाम के आगे एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नाम के आगे एडिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो एवं संबंधित जो भी परिवर्तन कर्मचारी के प्रोफाइल में करने होंगे तो वे परिवर्तन करके सबमिट करना अनिवार्य होगा। ध्यान रहे, प्रत्येक कर्मचारी के मूल एवं वर्तमान निवास की पंचायत समिति नगर निकाय से अपडेट करना अनिवार्य है। समस्त कर्मचारियों का डेटा अपडेट करना अनिवार्य है। इस प्रकार जो ये आपको कंप्लीट दिखाई देगा, जैसे इनकम्प्लीट होगा वो भी दिखाई देगा। अब ट्रांसफ़र एम्प्लॉय इन, यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आपके डीडीओ के अधीन हुआ है लेकिन वे कर्मचारी आपके डीडीओ की आईडी पर ईएमएस पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस कर्मचारी को आपके डीडीओ के अधीन ऐड करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। यह कर्मचारी सर्च करने के बाद उसका विवरण आएगा एवं नीचे की तरफ उसे ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से जो उसकी कर्मचारी आईडी से आप सर्च कर सकते हैं और नीचे उसका ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अब ट्रांसफ़र एम्प्लॉय आउट, यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आपके डीडीओ से किसी अन्य डीडीओ के अधीन हो गया और वह कर्मचारी अभी भी आपकी जो आईडी पर प्रदर्शित हो रहा है, तो उस कर्मचारी का अन्यत्र स्थानांतरण करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा, ट्रांसफ़र एम्प्लॉय का। और जिसके लिए डीडीओ को प्रदर्शित सूची में से उस कर्मचारी के नाम के आगे प्रदर्शित ट्रांसफ़र ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद वह कर्मचारी आपके डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आपको जो है ट्रांसफ़र आउट की जो है ये लिस्ट दिखाई दे रही है ट्रांसफ़र आउट की, तो यहाँ से करना होगा आपको। अब लॉग कैसे करें, तो लॉग जो है ईएमएस पोर्टल पर समस्त कर्मचारियों का डेटा अपडेट करने के बाद डीडीओ को इस ऑप्शन का उपयोग करना होगा। लॉक करने के बाद डीडीओ के अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों का डेटा लॉक हो जाएगा और किसी भी कर्मचारी के डेटा में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। लॉक करने के बाद यानी आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह आपके लिए जो यहाँ से लॉक किया जाएगा, तो यहाँ से लॉक करने के बाद जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब ईएमएस पोर्टल पर समस्त कर्मचारियों का डेटा जो है अपडेट करने के पश्चात रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा, यानी रिपोर्ट वाले ऑप्शन का। रिपोर्ट प्रिंट करने के बाद इसे हस्ताक्षर करके हार्ड कॉपी में जमा करवाएं। इस रिपोर्ट में सुनिश्चित करें कि समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की सूचना सम्मिलित कर ली गई है एवं हस्ताक्षर की गई सूचना सही है, और अन्यथा संबंधित विभागाध्यक्ष डीडीओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब चेंज पासवर्ड, ईएमएस पोर्टल पर डीडीओ अपना पासवर्ड बदलने के लिए इस ऑप्शन का चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन का उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार ये ईएमएस पोर्टल पर जो है कर्मचारियों का डेटा जो है अपडेट कैसे करते हैं उसकी सारी प्रक्रिया मैंने जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की कोई भी नई जानकारी लेकर अगले वीडियो में। जय हिंद।